अंधेरा अब भी फैला हुआ था। पटाखों की रोशनी अब भी कुछ जगहों पर टिमटिमा रही थी, लेकिन टाउन स्क्वायर की सारी लाइट्स गायब हो चुकी थी। हर कोई घबराया हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। अर्जुन, ये सब क्या है? रोहित की आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता, पर हमें यहां से निकलना चाहिए। सिया अब भी उस अजनबी आदमी को देख रही थी, जिसका चेहरा भय से ऐंठा हुआ था। उसके हाथ में वो पुराना कागज था जिस पर लिखा था, तुमने इसे जगा दिया है, अब कोई नहीं बचेगा। सिया ने धीरे से कागज उठाया और पीछे पलटी, पर वो जैसे ही मुड़ी, उसके पीछे कोई खड़ा था। उसने डरते हुए टॉर्च मारी, पर वहां कोई नहीं था। सिया, तुम ठीक हो? अनाया ने घबराकर पूछा। हां, पर मुझे लगा कि तभी भीड़ में किसी ने जोर से चिल्लाया, कोई गायब हो रहा है। सबने पलटकर देखा। स्क्वायर के बीच में एक आदमी घबराकर इधर उधर भाग रहा था। मेरा भाई कहीं चला गया, वो आदमी चिल्ला रहा था। अर्जुन और रोहित भागकर उसके पास गए। कौन गायब हुआ? अर्जुन ने पूछा। हम दोनों साथ में खड़े थे, घड़ी की टिक टिक गिन रहे थे। फिर जब बत्ती चली गई, मैं उसके हाथ पकड़ने गया और वो गायब था। भीड़ अब और ज्यादा डरने लगी। सिया ने हाथ में पकड़े कागज को ध्यान से देखा। इस पर हल्के हल्के शब्द उभरने लगे थे, जैसे किसी ने अभी अभी नया कुछ लिखा हो। अभी बस शुरुआत हुई है, अगला नंबर तुम्हारा है। सिया के हाथ कांपने लगे। हमें यहां से निकलना चाहिए, उसने घबराकर कहा। पर तभी धड़ाम, सिटी टाउन के बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद हो गए थे। यूना